हाँ जी, हेलो बच्चों। देखो बेटा, आज जो हम चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम बेटा आज इस चैप्टर को करेंगे रिवाइज, और रिवाइज करते हुए इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ एसिड्स और बेस की एग्जांपल को देख लेते हैं, उनके फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 ये है हमारा किस चीज का फॉर्मूला, नाइट्रिक एसिड। थोड़ा लर्निंग करनी पड़ती है बेटा, लर्न नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। HCl भी एसिड है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहते हैं। CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, इसका एक और नेम है कॉल्ड इथेनोइक एसिड। सारा लर्निंग वाला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर H3CO3 ये है हमारा कार्बोनिक एसिड, और ये दो चीजों के जुड़ने से बना है। CO2 और H2O अगर आपस में जुड़ जाएं या डिसॉल्व हो जाएं तो देखो क्या बनेगा। अगर ये जुड़ गए तो C1 है, H आपका कितना है 2, और आपका O कितना है 3, तो CH2O3। इसको हम इस तरह से लिखते हैं H2CO3, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा, Na सोडियम OH हाइड्रोक्साइड, इसको हम और क्या नाम देते हैं, कास्टिक सोडा। और ये बेस है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हमें मोटा मोटा कुछ एसिड और कुछ बेस की एग्जांपल हमें याद हो गई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये सारे याद हों। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये जो मैंने नाम बोले ना, ये बहुत ही कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे जो भी मैंने लिखे हैं ये आपको सारे बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेंगे, और इनके फॉर्मूले और इनके नाम पता होंगे तभी आप चैप्टर में कर पाएंगे, नहीं तो बेटा नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट डाला है, अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो उससे पहले जैसे है ना, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, ये हमें पता होना जरूरी है। तो इनको जिस भी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, तो वो आप वैसे तो बहुत सारे हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़े होंगे, हम 10th लेवल पे सिर्फ अर्हेनियस कंसेप्ट की बात करेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, एसिड्स आर दोज acids are those which form H plus ion or H3O plus ion when dissolved in water. And Arrhenius base, when bases are those which form OH negative ion when dissolved in water. तो इन्हें हम कह देते हैं अपना एसिड और बेस। देखो एक मोटी सी डेफिनेशन कि एसिड क्या होते हैं, जरा समझना ध्यान से। एसिड वो होता है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस जो H प्लस आयन फॉर्म करता है, विच फॉर्म H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जैसे HCl है, अगर मैं HCl को पानी में डाल दूं तो ये टूट जाएगा H प्लस और Cl नेगेटिव बनाएगा। H प्लस को हम H3O प्लस भी कहते हैं, क्योंकि जो वाटर के अंदर है, ये H प्लस वाटर के अंदर है, तो वाटर से जुड़ के H3O प्लस बनाता है। मतलब ऐसे समझो, देखो H प्लस वाटर के साथ में है, तो वाटर के साथ में तो ये क्या बन जाएगा, कितने H हो गए बेटा, 3, तो थ्री। H3O प्लस कह देते हैं। तो वैसे अगर आप H प्लस भी लिखो तो ठीक है, बट सबसे बेस्ट वे है कि H प्लस ना लिख के H3O प्लस लिखो। बट बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ H प्लस ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो यू कैन राइट H प्लस, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो एसिड क्या होते हैं, देखो एसिड की और भी डेफिनेशंस होती हैं। जैसे एसिड्स आर डैश इन टेस्ट, बोलो बेटा, एसिड्स आर डैश इन टेस्ट, फोर। शोर। तो सॉर इन फोर। टेस्ट। तो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन जो आपने पढ़ी हुई है। एंड एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। अब हम आपको 10th में बता रहे हैं कि एसिड वो होता है जो H प्लस आयन बनाता है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो देखो
हाइड्रोक्लोरिक एसिड H प्लस बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस बनाएगा, नाइट्रिक एसिड H प्लस बनाएगा। तो ये एसिड की डेफिनेशन हो गई। इसी तरह से अर्हेनियस कहता है कि बेस उसे कहते हैं जिसे जब हम पानी में डालें तो OH नेगेटिव आयन फॉर्म करता है व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो देखो जैसे NaOH है, अगर मैं NaOH को पानी में डाल दूं तो ये टूट जाएगा, टूटने को कहते हैं डिसोसिएट। तो ये बनाएगा Na प्लस और क्या बनाएगा OH नेगेटिव। तो इसी को हम कहते हैं अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो वैसे और भी कई कंसेप्ट हैं, जैसे लुईस कंसेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट है, वो आपको बेटा +1 में सिखाएंगे, अभी जरूरत नहीं है। आपके एक्स्ट्रा बुक्स में मिल जाएगा बट उसकी जरूरत ही नहीं, आना ही नहीं है पेपर में। तो आप कंसेप्ट सीखिए, ज्यादा सीखने के चक्कर में जो बेसिक चीजें हैं वो गड़बड़ ना हो जाए। देखो जी, एसिड होता है वो जिसको जब हम पानी में डालें तो फॉर्म H प्लस आयन, जैसे HCl विल फॉर्म H प्लस आयन, H2SO4 विल फॉर्म H प्लस आयन, नाइट्रिक एसिड विल फॉर्म H प्लस आयन। तो ये सारा कुछ है। इसी तरह से बेस वो होता है जिसे हम जब वाटर में डालें तो हाइड्रोक्साइड आयन बनाए, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। एंड NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने एसिड सीख लिया, बेस सीख लिया। अब हम सॉल्ट की बात कर लेते हैं कि सॉल्ट होता क्या है। तो एक जनरल सा आपको बता देता हूँ कि सॉल्ट होता क्या है, क्योंकि हमारी रिवीजन चल रही है तो यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। सो देखिए, सॉल्ट क्या होता है जरा आप समझना ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास एक एसिड है और एक बेस है, मैंने इनकी रिएक्शन करवा दी। रिएक्शन करवाएंगे ना तो हमेशा साथ में जो भी बनेगा वो सॉल्ट और वाटर होता है, ठीक है ना। अब आप ये आपने ये याद रखना है, एसिड और बेस की अगर हम रिएक्शन करवा दें तो सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एक तरह से अगर आप देखें तो सॉल्ट इज व्हाट, बेसिकली एसिड का कॉम्बिनेशन और बेस का कॉम्बिनेशन हो जाए तो सॉल्ट बनता है। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू देखिए इसको। जैसे एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं HCl, बेस की एग्जांपल ले लेते हैं हम NaOH। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो देखो होता क्या है, NaCl NaCl जुड़ जाएगा। देखो मैं आपको ना एक शॉर्टकट बताता हूँ एक्चुअल में रिएक्शन कैसे होती है। देखो H प्लस Cl नेगेटिव होता है, HCl यही होता है ना, आपने 9th में पढ़ा ना, H प्लस होता है और Cl नेगेटिव होता है। इसी तरह से सोडियम आयन Na प्लस होता है और हाइड्रोक्साइड OH होता है। तो जब हम दोनों की रिएक्शन करवाएंगे ना तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ निकल जाएगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो बताओ बच्चों क्या बना, बताओ बेटा क्या बना। मैंने इसको सर्कल कर दिया आपको समझाने के लिए कि रिएक्शन कैसे होगी। तो बताओ क्या बना, क्या बना, NaCl NaCl बना, NaCl साथ में क्या बन गया NaCl H2O। इस रिएक्शन को H2O न्यूट्रलाइजेशन भी कह देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई एसिड क्या अपना बेस अपना सॉल्ट क्या होता है, तो आप बताइए सॉल्ट जो है एसिड और बेस को रिएक्ट करवा दे तो सॉल्ट बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। और अच्छा आप रिएक्शन कैसे याद करोगे, तो रिएक्शन देखो बहुत आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना बेटा याद हो जाएगा। 10th में बच्चों की यही कंप्लेंट हो रही है कि हमें रिएक्शन याद नहीं हो रही। तो रिएक्शन तो बेटा जब ही याद होगी ना जब 10-10 बार लिख के देखोगे। आप लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगी, मोटी सी बात है। तो आप लिख के, याद करने वाली चीजें हैं तो ये लिखनी पड़ेंगी, याद करके लिखो, एक दिन का गैप डालो फिर लिखो, फिर एक दिन का गैप डालो फिर लिखो, तो जाके याद होंगी। मेहनत, जो मेहनत करता है आगे बढ़ता है, मेहनत नहीं कर रहे नहीं होएगा। सो देखो एसिड की एग्जांपल ले ली मैंने H प्लस, बेस की एग्जांपल ले ली NaOH। तो मैंने बताया 9th की नॉलेज लगाओ, HCl में पहले वाला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ गया तो देखो H और OH जुड़ के क्या बनाएंगे, वाटर। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ गया ये वाला, तो NaCl इज सॉल्ट। तो ऐसा होता है जिसे आप याद करके बेटा कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दिखा देते हैं। तो ये तो थी एक एग्जांपल जिसमें हमने एक एसिड और बेस की एग्जांपल ली और आपको करके दिखाया। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इस बार हम एसिड ले लेते हैं H2SO4, ये एग्जांपल नंबर 2 हो गई।
और बेस हम सेम ही ले लेते हैं, लेट अस से NaOH। अब लॉजिक लगाओ, बताओ क्या सॉल्ट बनेगा, बोलो क्या बनना चाहिए सॉल्ट। देखो इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, तो वाटर तो बनेगा बनेगा, क्योंकि याद रखो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे वाटर बनेगा बनेगा। तो ये H और ये OH वाटर निकाल दो, साथ में NaSO4 आ गया। तो अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, आपने 9th में पढ़ा हुआ है H प्लस होता है, सल्फेट -2 होता है, वो बाद में बैलेंस कर लेंगे। इसी तरह से Na प्लस होता है और OH -1 होता है। तो इसका H और इसका OH जुड़ गए तो वाटर बन गया, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव जुड़ा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये बनेगा Na2SO4। कंसेप्ट वही है 9th वाला। अब उसके बाद बैलेंस कर दो, सोडियम 2 बार है, यहाँ पे 2 लगा दो। अब देखो आई गेस हो गया बैलेंस, चेक करो H2 आपका है आपका हो गया सल्फेट 1 सोडियम 2 और आपका वाटर होना चाहिए, ये हो गया 2 2 4, तो यहाँ पे आएगा 2। लो बेटा चेक कर लो, देखो बैलेंस है। तो बैलेंसिंग भी आपकी साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये बताया कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनाएगा, और साथ में जो भी बनाएगा उसे हम कह देते हैं सॉल्ट, आगे पीछे लिख सकते हैं। 10th में ना ये भी बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मैं एसिड पहले लिखूं या बेस पहले लिखूं, पता नहीं ये कंफ्यूजन क्यों आती है कई बच्चों को। वो तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी पहले लिख दो, बेस लिख दो चाहे एसिड लिख दो, यहाँ पे भी आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बस समझना है और आगे पीछे इसको लिख सकते हो, मतलब एरो के इधर नहीं, ये जैसे ये एरो हो गई ना, इक्वल टू हो गया, चाहे आप वाटर पहले लिख दो चाहे सॉल्ट लिख दो, दैट डजंट मैटर। मेन कंसेप्ट है कि आपने बताना है होता क्या है। आगे चलते हैं, अब आ जाओ। अब एक टॉपिक आता है हमारा जिसे हम कहते हैं इंडिकेटर। तो अब देखो इंडिकेटर क्या होता है, जैसे गाड़ियों में लगा होता है ना, जैसे राइट मुड़ना है लेफ्ट मुड़ना है, इंडिकेटर होता है गाड़ियों में, या आपने मुड़ना है राइट साइड या लेफ्ट साइड तो आप इंडिकेशन करते हो अपने स्कूटर से या जो भी आपके पास व्हीकल होती है। तो इसी तरह से इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर वो चीजें होती हैं जो बताती हैं एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which detect the presence of acid or base। बस मोटी मोटी सी बात ये समझ लो आप कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर आर दो substances which detect the presence of acid and base, यानी वो केमिकल जो जब हम टेस्ट लगाएं एसिड और बेस का तो हमें वो बताते हैं कि ये एसिड है या ये बेस है, उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। अब जो हमारे इंडिकेटर हैं कई तरह के हैं, उसमें सबसे पहला इंडिकेटर है लिटमस सॉल्यूशन। तो जैसे आपने पढ़ा होगा एसिड कन्वर्ट अपना ब्लू लिटमस टू रेड, बेसिस कन्वर्ट रेड टू ब्लू, एंड ये आपने याद रखना है। तो देखो जो न्यूट्रल जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ना, तो जब वो न्यूट्रल होता है तो पर्पल कलर का होता है, एसिड में डाल दो तो रेड हो जाएगा, बेस में डाल दो तो ब्लू हो जाएगा। तो एसिड कन्वर्ट अपना ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। Litmus is also available as a strip of paper in two variation, red litmus and blue litmus। मैं इसकी बात कर रहा हूँ litmus की। And acid turns a moist blue litmus paper to red and base turns moist red litmus paper to blue। यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने यहाँ उनको एक शॉर्टकट देता हूँ हमेशा, ABR। ये शॉर्टकट याद रखो, ABR, एसिड एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। इसकी फुल फॉर्म है एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। बस आप एसिड का याद रख लो और दूसरा आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक याद हो गया दूसरा हो जाता है, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं ब्लू टू रेड या रेड टू ब्लू। तो इसका शॉर्टकट है ABR कि एसिड जो है, बस ऐसे शॉर्टकट मेमोरी एड, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, दिस इज योर शॉर्टकट। सो जस्ट कीप इन माइंड एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, ABR। तो ABR याद हो गया, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं, ये हो गया। जो हमारा लिटमस सोल्यूशन होता है इसका कैसा कलर होता है न्यूट्रल सोल्यूशन में, तो इसका कलर होता है पर्पल। जो हमारा लिटमस सोल्यूशन होता है ना, जिनसे फिल्टर पेपर वगैरह ये आपके लिटमस पेपर बनाए जाते हैं, तो एक्चुअल में ये लिटमस का कलर पर्पल होता है। ठीक है, नॉर्मल मीडियम में
ये पर्पल रहता है आपका न्यूट्रल मीडियम में, आप ऐसे समझ जाइए। तो ये हमारी रिवीजन चल रही है, इतना से याद रखिए। तो अब देखो इंडिकेटर मैंने बताया आपको कई तरह के, उसमें से एक इंडिकेटर था लिटमस, ये नेचुरल इंडिकेटर में आता है। अब आते हैं हमारे सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो मैन मेड है। तो ये इनको केमिकल्स ही कहते हैं। तो एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है हमारा फिनोफ्थलीन। जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है इन न्यूट्रल सोल्यूशन ऑरेंज कलर का होता है, एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर का, और बेस सोल्यूशन में डाल दो तो येलो कलर का हो जाता है। तो ये बेटा याद करने वाला काम है, टोटल लर्निंग काम है। अच्छा, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन इज आल्सो आर्टिफिशियल इंडिकेटर केमिकल। तो ये कलरलेस होता है न्यूट्रल सोल्यूशन में, एसिडिक सोल्यूशन में भी कलरलेस, और बेसिक सोल्यूशन में पिंक या येलो, येलोइश पिंक कह सकते हो, कई जगह पे येलो भी लिखा हुआ है, तो पिंकिश येलो या पिंक येलो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा लर्निंग वाला काम है हमारा। मिथाइल ऑरेंज का एसिड में कैसा कलर होता है, रेड, और बेस में कैसा होता है, येलो, येलोइश पिंक या येलो कह दो। इसी तरह से फिनोफ्थलीन का एसिड में कलर क्या होता है, कलरलेस, और बेस का में क्या होगा इसका कलर, इसका कलर ये बेस में आपको येलोइश पिंक कलर या पिंक कलर आपको देगा। तो ये चीजें जो हैं हमें बेटा याद रखनी पड़ेंगी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इंडिकेटर क्या होता है, वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमने एक और किया था, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी किया था, अगर आपको याद हो। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज which change the which change smell in the presence of acid and base, जैसे अनियन, वैनिला, क्लोव, ये सारे उसके एग्जाम्पल में आते थे। तो हम एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। सो जस्ट ट्राई टू लर्न। सो आज हमारी चल रही है रिवीजन, तो आप इसको रिवाइज करते जाइए। अब देखो जो एसिड है वो एसिड दो तरह के हमें मिलते हैं, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। एसिड दो तरह के हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। तो इसको एक बार मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि डाइल्यूट क्या होता है। डाइल्यूट एसिड को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, कंसंट्रेटेड इस तरह से। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये डाइल्यूट एसिड है। तो डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें वाटर आपका 90 से 95% हो, और एसिड आपका 5 to 10% हो। ठीक है, मतलब डाइल्यूट एसिड वो सॉल्यूशन होता है एसिड का जिसमें वाटर बहुत ज्यादा होगा और एसिड बहुत कम होगा। कंसंट्रेटेड में उल्टा, कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें वाटर 5 to 10% होता है, ये रफ सी बात होती है, और एसिड जो आपने इसमें डाला होगा वो होगा 90 to 95%। तो इसी तरह से अगर मैं बोलूं डाइल्यूट बेस तो सेम आ जाएगा, बस एसिड की जगह बेस लिख दोगे। मैं बोलूं कंसंट्रेटेड बेस तो सेम। तो डाइल्यूट एसिड वो होता है विच कंटेन लेस नंबर ऑफ H प्लस, मतलब एसिड कम है ना, परसेंटेज कम है एसिड की, तो लेस H प्लस, क्योंकि एसिड होता है H प्लस, बेस होता है OH। तो जिसमें H प्लस की कंपोजिशन बहुत कम हो, और सिंपल टर्म में जो यहाँ लिखा है पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से बहुत कम हो, उसे डाइल्यूट कहते हैं। बहुत ज्यादा हो तो उसे हम क्या देते हैं, कंसंट्रेटेड। सो बस इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, तो हमें डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब पता चल गया। अब कुछ जनरल चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, देखो मेटल प्लस एसिड क्या बनाएंगे, मेटल और एसिड की रिएक्शन कर दो तो दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन वाटर। गैस। अब ये भी याद रखने वाला है। अब जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो कैसा साउंड देता है ऑन बर्निंग, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। तो ये उसका टेस्ट है। तो जो हमारा हाइड्रोजन गैस है इट बर्न्स विद पॉप साउंड। न्यूट्रलाइजेशन मैंने अभी अभी बताया। तो अब मैं अगर इसकी भी एक एग्जांपल बता दूं, जैसे मेटल है, तो लेटर से मेटल इज सोडियम, और एसिड लेटर से HCl। तो इनकी रिएक्शन हो गई तो क्या बनेगा, NaCl, साथ में हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि H 2 हो गए थे ना, तो बैलेंस करते हैं इस तरह से। अब देखो सारा ही बराबर हो गया, सोडियम 2 सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 यस 2 Cl2, तो ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो ये हम रिएक्शन कर चुके हैं, और इसे हम क्या नाम दे देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, और आप इसकी 2 एग्जांपल दे दीजिए। तो आप 2 एग्जांपल दे सकते हैं बिल्कुल। तो आप सॉल्ट ले लीजिए कोई वहां पे, और
कोई एसिड लेके रिएक्शन आप कर लीजिए, और प्रैक्टिस की होगी तो आप लिख पाएंगे, है ना। अगेन डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो बेटा नहीं होने वाला, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे। अब देखो जैसे आपको हमने बताया कि एसिड और बेस की रिएक्शन है सॉल्ट एंड वाटर बनता है, मेटल और एसिड की रिएक्शन जाए तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है। ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन एंड वाटर, ये एसिड बेस है, ये मेटल एसिड है। अब मेटल बेस भी हो सकता है, मेटल की रिएक्शन अगर बेस से कर दें तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कि अगर हम मेटल की रिएक्शन बेस से करते हैं तो अब ये याद रखने वाले, जैसे ये बेस है NaOH और ये मेटल है जिंक, तो इनकी आपस में रिएक्शन कर दें तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, जनरली सभी मेटल्स ऐसा नहीं करती, बट जो रिएक्ट करेंगी वो इस तरह से रिएक्ट करेंगी और आपको इस तरह से ये चीजें मिलेंगी यहाँ पे। तो इसे आप नोट करके प्रैक्टिस भी कर लीजिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। कर लीजिए इसे नोट। लो देखो, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जरा समझो ध्यान से। ये है हमारा बेस और ये जिंक है हमारे पास मेटल। तो अगर मैं मेटल की रिएक्शन बेस से कर दूं तो इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। अब ये थोड़ा सा लर्निंग वाला है, थोड़ा क्यों, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो याद रहेगा। साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद बेस, राइट रिएक्शन। तो बच्चे ये वाली रिएक्शन नहीं लिख पाते, मेटल और अपनी एसिड की लिख लेते हैं इजिली, ये वाली लिखने में उनको दिक्कत आती है, ये गड़बड़ हो जाती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें बेटा कि जब मेटल बेस से रिएक्ट करेगी तो हमें सोडियम जिंकेट मिलेगा, फॉर्मूला Na2ZnO2। ये थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा, सोडियम जिंकेट साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब आ जाते हैं कुछ और रिएक्शंस पे। तो अब आप देखिए जो ये रिएक्शन दिख रही है नीचे आपको, दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बेटा रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन करते हुए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, तभी जाके बात बनेगी, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। लो देखो अब जरा ध्यान से यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने प्रभजोत क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पहली रिएक्शन में, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, दूसरी रिएक्शन में इसको मैं A नाम दे देता हूँ, इसको मैं हाइड्रो B नाम दे देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एसिड है, अगर आप ये देखें तो ये एसिड है। तो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक हाँ, तो प्रोडक्ट ना जो है वो सेम है बिल्कुल। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो हमने बताना है सेम प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन का ही फर्क है, सेम प्रोडक्ट बनते हैं और बैलेंसिंग का फर्क है। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मैं क्वेश्चन की फॉर्मेट में बता देता हूँ। व्हाट हैपेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल कार्बोनेट, क्या इसको हम नाम देते हैं मेटल कार्बोनेट, और मेटल बाइकार्बोनेट कहते हैं, और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई क्या होगा। तो ये हमने पहले भी याद किया हुआ है, ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी और ये आप बड़े आराम से कर पाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ में एक एडिशनल नोट देखो क्या है, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, तो क्या होता है, मिल्की हो जाएगा। जब हम CO2, जैसे ये CO2 बनी ना, अगर हमें CO2 को लाइम वाटर से पास करें तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये याद होना जरूरी है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ वी पास CO2 थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, मिल्की मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये नोट 1 है। नोट 2 देखो, ऑन पासिंग एक्सेस CO2, जैसे इसी केस में आप CO2 बहुत ज्यादा पास कर दो, तो बहुत ज्यादा पास करोगे तो सॉल्युबल आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि भाई व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की। आप रिएक्शन दे सकते हैं CaCO3 बनने के कारण। कई क्वेश्चन आता है भी अगर हम ज्यादा पास कर दें, इसी सिचुएशन में अगर हम ज्यादा CO2 पास कर दें तो ये दोनों रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि पहले ये बनेगा और CO2 हम पास करी जा रहे हैं, तो ये कंबाइन हो जाता है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसे जरा 2 बार 3 बार कॉपी में लिखो
और मुझे डन बोलो रफ कॉपी में। लो जी, आगे आ गए। अब जब हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, और एक मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है। तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं, फिर मैं इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। लो जी, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद आया कुछ मेटल वाला, हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो वी डिड दिस। तो देखो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो मेटल ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मेटल है, मैग्नीशियम मेटल ऑक्साइड ओ, ठीक है। तो ये याद रखने वाला बेटा सारी चीजें। जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये बेसिकली बेस होता है, बेस। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो आप बताइए बेसिक, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड बेस होता है, बेसिक होता है। लो जी, बेसिक लिख दिया। अब आपने इसे डाल दिया एसिड में, तो एसिड ले लो HCl। तो अब आप देखो, तो ये बेस है, ये एसिड है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, बड़ा आसान है ना। तो मेटल हाइड्रोक्साइड बेस है, तो मैंने ये क्वेश्चन ऐसे नहीं डाला व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन यही है व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड है ये बेसिक होता है, तो बेस और एसिड की रिएक्शन हो गई तो सॉल्ट बनेगा। अब जो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, गैस करो क्या बनेगा, MgCl2, क्योंकि इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो MgCl2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, साथ में आपका आ जाएगा वाटर। तो बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आएगा, और आप लोग प्रैक्टिस करो अच्छे से तभी आएगा। तो देखो जी, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो आप बताइए बेसिक। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, तो आप बताइए दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बट अगर आपने रिएक्शन ना लिखी तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो एक मोटी मोटी सी बात याद रख लो, अगर आप केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं लिख रहे, ये रिएक्शन लिखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 10-10 20-20 बार रोज, तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर रिएक्शन नहीं लिखी नो मार्क्स, इस चीज को ब्रेन में डाल लो। केमिस्ट्री में आपने मान लो ये लिख दिया, रिएक्शन नहीं लिखी, नंबर नहीं मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ये लिख दिया, ये नहीं लिखा तो नंबर मिल जाएंगे, बट ये थ्योरी लिख दी, ये नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलते, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज की रिवीजन क्लास में। सो लो जी, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। So here is your question number 1, question number 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे आपको मैंने 3 क्वेश्चंस दिखाए हुए हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessel? So बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो बताइए एनीवन, बताइए बेटा कि अगर May हम कर्ड I को answer? या सौर सब्सटेंसेस को, जो है सौर मतलब एसिडिक सब्सटेंसेस को, ब्रास या कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए? तो इसका आंसर Sir, सुनो, मैं खुद ही बताता हूँ, because बताता हूँ। देखो, source substance. अगर आप एसिडिक चीजों को ब्रास या फिर कॉपर वेसल में रखेंगे, देखो कर्ड और सौर सब्सटेंसेस तो ये एसिडिक नेचर की होती हैं। कौन से नेचर की होती हैं बेटा, एसिडिक। तो अगर आप एसिड को ब्रास या कॉपर के वेसल में रखेंगे, ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूं, अगर आप एसिड को कॉपर के वेसल में या ब्रास के वेसल में रखेंगे तो ये रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाते हैं, वही ऊपर वाली रिएक्शन सॉल्ट बनाएंगे। सॉल्ट जो है ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक मतलब जहरीला। तो अगर हम ये कंज्यूम करेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। बस देखो मैंने कितनी इजी तरीके से बता दिया। तो अब आपको लिखना आपका काम है, तो कैसे लिखोगे थ्योरी में कि कर्ड और सॉर सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर, तो जब हम उनको कॉपर वेसल में डालेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन होके एक सॉल्ट बनता है, वो जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसलिए हमें स्टोर नहीं करना चाहिए। सो सिंपल, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, ये तो हमें पता है अभी कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन भी दिखा देंगे, तो हमने पीछे पढ़ी भी है। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस, इट बर्न्स विद
पॉप साउंड। सो यहाँ पे अब बच्चे क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं लिखते तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। कहता है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। वो रिएक्शन भी दिखाओ, जैसे जिंक और HCl की एग्जांपल ले लो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन 3 कह रहा है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेंस। एफरवेंस होता है गैस, बबल्स बनना। अच्छा, द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल। तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है CO2। CO2 बर्निंग कैंडल को यानी बुझा देती है, यानी ये जो गैस बनी होगी CO2 बनी होगी। ओके, कहता राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। इस क्वेश्चन में बेटा बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। अब मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर दे रहा हूं, जरा आप ध्यान से समझना कैसे होता है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूं यहाँ पे। यस, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जो बोल रहा है ना वो वैसे वैसे हम एक इक्वेशन बना देंगे, रफ इक्वेशन, बस हम उससे काफी चीजें कर पाएंगे। देखो मेटल कंपाउंड ए कह रहा है कि एक कंपाउंड है मेटल कंपाउंड, तो एम मेटल कंपाउंड मैंने लिखा शॉर्ट में और इसका नाम दिया ए। रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl यानी HCl से, डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, टू प्रोड्यूस एफरवेंस। तो एफरवेंस में तो पता चल गया CO2 बनेगी, क्योंकि उसने बोल दिया एक्सटिंक्शन यानी CO2 बनेगी। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि अब मुझे रिएक्शन लिखनी है इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। ये लो जी, अब मुझे दो चीजें तो पता चल गई। अब मैंने पढ़ा था, अब मैंने ये कहाँ पढ़ा है, अगर मैं पीछे जाऊं तो मैंने ये पढ़ा है CO2 H2O और मेटल्स, ये सॉल्ट, तो ये यानी वाटर भी बनेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से डाइल्यूट है ना, तो ये वाटर भी बनेगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि अब मेरा अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो मैंने क्वेश्चन ही कंप्लीट किया है। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक मेटल कंपाउंड है ए, वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कर गया, यस कर गया, और गैस बना रहा है जो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर रही है, मतलब बुझा रही है, यानी CO2 हो गई। राइट अ बैलेंस इक्वेशन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। उसने खुद ही दे दिया कि एक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड है। लो जी, मेरा आंसर यहीं से आएगा। ये जो कैल्शियम क्लोराइड उसने दिया ना, ये मेरा की पॉइंट है, यानी मुझे मेटल पता चल गई। मेटल पता चल गई ना, यहाँ पे उसने बोला मेटल कंपाउंड, मुझे अब ये नहीं पता था कि कौन सा मेटल, बट इस प्रोडक्ट से, ये जो उसने प्रोडक्ट बोला कैल्शियम क्लोराइड, तो यहां से मुझे मेटल पता चल गई, यानी जो मेरा मेटल है वो कैल्शियम है। और CO2 बन रही है, तो CO2 तो जब भी बनेगी जब कार्बोनेट हो, तो मेरा मेटल कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। अब मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। देखो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की HCl से रिएक्शन कर दूं तो CO2 तो बनेगी बनेगी, साथ में वाटर बनेगा, और साथ में CaCl2 बन जाएगा। अब मैं इसे बैलेंस कर लेता हूं। देखो H 2 बार है, Cl भी 2 बार है, ये मैंने कर दिया 2 टाइम। अब देखो ये बैलेंस हो गई। Ca1 यानी कैल्शियम 1, यस, कार्बन 1, यस, ऑक्सीजन 3, तो 2 एंड 1 3, तो हाइड्रोजन 2, मेरा बैलेंस हो गया। तो ये बेटा एक तरीका होता है रिएक्शन तक पहुंचने का। तो अगर हम ऐसा क्वेश्चन दें ना क्लास में, तो 90% बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। क्यों गड़बड़ करते हैं? क्योंकि वो रट्टा लगा के आते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। तो रटने के साथ साथ दिमाग भी लगाना है। देखो याद तो करना ही है रिएक्शन को, बट साथ में थोड़ा सा ब्रेन लगाना है। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो। कह रहा है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, CO2 बना, वहां पढ़ के पता चल गया, और CaCl2 उसने दे दिया। बस इसी से मुझे पता चल गया कि मेरा मेटल कंपाउंड कौन सा होगा। मेरा मेटल कंपाउंड कैल्शियम का होगा। और कार्बोनेट कैसे पता चला? CO2 बनता ही कब है? जब कार्बोनेट हो। तो आज हमने इतनी ही रिवीजन करनी है। अब आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना और एसिड बेस चैप्टर की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा लर्निंग है बेटा, थोड़ा क्यों, काफी लर्निंग है, तो करो, अब लर्निंग आप करो, खूब प्रैक्टिस करो।